हेलो एवरीवन। तो मैं हूं भूपेंद्र और हम सीख रहे हैं रिएक्ट जीरो टू हीरो कोर्स। तो आज है हमारा डे 11। तो डे 11 के अंदर हम देखेंगे कि इवेंट्स रिएक्ट जेएस में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट क्या है। इवेंट क्या होता है? सपोज़ मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, सपोज़ मैं कोई भी न्यूज़ वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, NDTV खोल लेते हैं भाई, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पर जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो ये क्या है, एक मेन्यू, सब मेन्यू जो मेरे पास ओपन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा वीडियोस पे, तो ये क्या करेगा, मुझे वीडियोस के पेज पे ले जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिक इवेंट। ये क्लिक इवेंट है। वैसे ही अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो हमारा कीबोर्ड के की अप, की डाउन, ये सब इवेंट्स जो है वो ट्रिगर होते हैं। तो HTML के अंदर तो हम इनको कैसे करते हैं, HTML के अंदर आपने देखा होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं, सपोज़ फंक्शन इवेंट लगाना है मुझे ऑन क्लिक पे, तो मैं क्या करूँगा, बटन के, यहाँ पे सिंटैक्स गलत है, बटन के ऑन क्लिक में मैं फंक्शन पास कर दूँगा और वो फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा इस तरह से, तो वो मेरा चल जाएगा ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर हम कैसे करते हैं, रिएक्ट के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, JSX का फॉर्म यूज़ करते हैं। ये JSX का फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा कैमल केसिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो बटन के ऑन क्लिक पे हमने कैसे लिखा है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं कैमल केस करूँगा ऑन क्लिक, तो रिएक्ट के अंदर आओगे तो ये देखो ऑन और क्लिक का C कैपिटल हो गया, क्लिक इक्वल टू दिस डॉट ग्रीट पीपल। अब ये तो हमारा क्लास कंपोनेंट के अंदर हो गया, और अगर फंक्शन कंपोनेंट है तो सीधा ग्रीट पीपल, ये हमने यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है। तो चलो चलते हैं अपने कोड के अंदर और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे अपना वर्क स्पेस ओपन कर लेता हूँ रिएक्ट का, जो हम बना रहे थे, ठीक है। ये कैलकुलेटर हमने बनाया था लास्ट टाइम। मैं एक नया कंपोनेंट यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इवेंट्स, ही मैं इसका नाम देता हूँ events.jsx, ठीक है। और यहाँ पे मैं फटाफट से एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इवेंट्स समझने हमने इस पे, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इवेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओके। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ सिंपली एक बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ क्लिक मी। अब मुझे क्या लगाना है, इसमें इवेंट लगाना है। इवेंट पे सपोज ऑन क्लिक इवेंट लगाना, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं फंक्शन पास करूँगा। बट फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, फंक्शन भी बना लेते हैं। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फंक्शन कुछ भी, शो मैसेज के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ सिंपल अलर्ट, हेलो द बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं पास कर दूँगा, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, app.js में डायरेक्टली बस हमें इस कंपोनेंट को कॉल करना है। अब अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, उनके कॉल कैसे करते हैं, तो ये हमने इन डेप्थ जो है पिछली वीडियोज़ में देखा हुआ है, तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अब रन करने के लिए हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट कमांड चलाएंगे, ओके। तो भाई ये हो गया रन, ठीक है। बटन आ गया क्लिक में। अभी इतना सुंदर नहीं है ये, CSS वगैरह हमने भी सीखी नहीं है, तो हम आने वाले लेक्चर्स में CSS भी सीखेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हेलो द बटन इज़ क्लिक्ड। अभी कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ, ऑन क्लिक, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सपोज मुझे कोई और इवेंट भी लगाना है, तो यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा नेम देता हूँ जो सही डिफाइन हो, क्लिक शो मैसेज होवर का, इसको मैं देता हूँ होवर। ऐसे ही मुझे जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो मुझे एक इवेंट चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑन माउस ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दूँगा मैं, शो मैसेज होवर, ठीक है। तो आता हूँ इसके ऊपर माउस लेके गया, ये देखो द बटन, ओके। मैसेज इसका चेंज करना पड़ेगा हमें, द बटन इज, या फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इवेंट का नेम ही दे देता हूँ, इवेंट माउस ओवर इज ट्रिगर्ड, ठीक है। रन करते हैं। ये देखो जैसे ही मैं होवर करूँगा, इवेंट माउस ओवर इज ट्रिगर्ड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो
बटन इज क्लिक्ड। सेम यहाँ पे और भी इवेंट्स हमारे पास, जैसे ऑन माउस एंटर पे, यहाँ पे मैं दबा दूँ एक, तो ऑन माउस इसको मैं कर देता हूँ एंटर, इसको मैं दे देता हूँ लीव। ठीक है, माउस एंटर इज ट्रिगर्ड और यहाँ पे माउस लीव इज ट्रिगर्ड। तो सेम इसको अब हम हटा देते हैं और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ ऑन माउस एंटर, यहाँ पे शो मैसेज एंटर, और ऑन माउस क्या चाहिए लीव, यहाँ पे आ जाएगा मेरा शो मैसेज लीव। दैट्स इट। अब देखो जैसे मैं होवर करूँगा तो माउस एंटर इज ट्रिगर्ड, ओके किया। अब जैसे मैं बाहर आया माउस लीव इज ट्रिगर्ड। तो ये होते हैं हमारे पास इवेंट्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी जो है इवेंट्स होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। अगर मैं आपको सिंपली, आप यहाँ पे नेट पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट जेएस इवेंट्स, W3 स्कूल इज़ बेस्ट। तो ये तो काफ़ी तरह के इवेंट्स हमारे पास। इसमें जैसे ये रहा ऑन क्लिक, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है ना, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो आप कैसे कॉल करते हो। सपोज शो मैसेज लिए हुए फंक्शन मुझे कॉल करना है, मैं कैसे करूँगा, शो मैसेज क्लिक दिस, ऐसे तो कॉल करूँगा। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ लगाई है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट फंक्शन ही कॉल हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रीलोड करूँगा ना, तब भी देखो हर बार ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये गलती नहीं करनी, पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपने फिर भी करना ही है तो आप एक काम करो, ऐसे लिख दो और फिर पैरेंथेसिस लगा दो। अब देखो अब ये क्लिक पे ही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फंक्शन हमने बना दिया, इसके अंदर आप कुछ और भी लिख सकते हो, अलर्ट यू क्लिक्ड, नाउ यू विल सी मैसेज। ठीक है, रिलोड करता हूँ, ये हमारा माउस एंटर चला। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो यू क्लिक, नाउ यू विल सी अ मैसेज, देन हमारा फंक्शन कॉल हुआ, द बटन इज क्लिक्ड। तो इस तरह से जो है ना इवेंट्स काम करते हैं। तो आप भी आज के लिए आपका टास्क यही है, इवेंट्स लगा के देखो। ठीक है, और भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। मैं आपको एक इनपुट पे एक लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज हम लगाते हैं ऑन की अप लगा देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लगाता हूँ, कॉन्स्ट ऑन की अप मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ ऑन की अप इज कॉल्ड। दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे जस्ट क्या लिखना है, मैसेज का नाम। ठीक है भाई, ये बॉक्स आ गया मेरा। जैसे इसमें मैं कुछ टाइप करूँगा तो देखो ऑन की अप इज कॉल्ड। दैट्स इट। तो इस तरह से आप क्या है इनपुट टाइप पे भी लगा सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, मल्टीपल इवेंट्स जो वो लगा के देखने हैं। ठीक है, तो डे 11 के अंदर हमारा यही है। मिलते हैं डे 12 पे। थैंक यू।